अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबके दुआ की वजह से हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो चलिए आज हम जा रहे हैं अंडे से कुछ नया रेसिपी बनाएंगे। मतलब नया रेसिपी है कि हम कहीं गए थे तो इसको हम खाए थे तो बहुत हमको पसंद आया था, सोचे आप लोग को भी बना के दिखाएंगे। तो इसका नाम है अंडा मसाला टिक्का। अब मतलब जहाँ खाए थे मुझसे पूछे थे तो ये वो यही बताए थे। तो चलिए हम आप लोगों को मुझसे रेसिपी भी पूछे तो हमको बताएं। तो देखिए 5 अंडे को हम बॉईल कर लें। आप लोग को जितना बनाना हो उस हिसाब से बॉईल करिएगा, मतलब 5-6 कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसका एक हम हरा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए लिए हैं देखिए 3 हरी मिर्च है, 1 टमाटर है, 1 प्याज है। अगर आपके पास धनिया पत्ता होगा तो आप धनिया पत्ता ज़रूर पीसिएगा। मेरे पास नहीं है तो हम नहीं बना रहे हैं। आज ही मन कर गया बनाने का मगर धनिया पत्ता तो नहीं, कुछ ना कुछ तो नहीं रहता है। कुछ भी बनाने चलो तो कुछ ना कुछ तो रहता है कि ये चीज़ नहीं है तो ये नहीं बनाएंगे, तो तुझे बना देते हैं बिना धनिया पत्ता का ही। तो अगर आपके पास होगा धनिया पत्ता तो आप धनिया पत्ता ज़रूर ले लीजिएगा ये हरी मसाला में। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद इसका हम कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले पेस्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मसाला तैयार हो गया है, जो हरी मसाला है। तो आप धनिया पत्ता जो होगा मतलब होगा क्या, आप जरूर से पीसिएगा मंगा के। मतलब नहीं है तब हम मजबूरी में, कोई लाने वाला भी नहीं था इसलिए हमने इसको हम पीसे बनाए। मगर आप लोग जब भी अंडा टिक्का मसाला बनाइएगा तो उसमें जरूर धनिया पत्ता मतलब वो करिएगा, पेस्ट बनाइएगा। तो चलिए पहले हम अंडा का कटिंग कर लेते हैं। तो उन लोग तो जो जहाँ हम देख के आए हैं तो वो लोग तागा से कटिंग किए थे, मगर हम नहीं कर सकते हैं तागा से, तो हम आप लोग को चाकू से ही करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह ये है कि अंडे को अच्छे से मतलब पकड़ के रखिएगा, क्योंकि कट करने में जो अंदर का पीला वाला पार्ट होता है ना, उससे मतलब वो हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ये देखिए इस तरह अब जिधर से भी करके मतलब इसी तरह करना है। एक अंडा में 4 मतलब इसका स्लाइस बनाना है इस तरह पतला पतला। तो ये देखिए 4 हो गया है। तो इसी तरह अंडे को हम कट कर लेते हैं। थोड़ा सा लगता है मुश्किल कट करना, मगर इसी तरह कट करना है। देखिए एक और हम करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये जो पीला वाला पार्ट है ना, उसको एक उंगली से इस तरह पकड़ लीजिएगा, तभी ये कटेगा, नहीं तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। अगर इस तरह नहीं मतलब वो करिएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो आपको इसको दबा के रखना है जब कट करने टाइम। ध्यान रखिएगा इसको उंगली से दबा के ही रखना है, तभी कट होगा अच्छे से, वरना तो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम कट कर लेते हैं। तो उधर हम गैस पर चढ़ा दिए कढ़ाई। कढ़ाई में हम सरसों तेल डाल के उसमें हम आधा चम्मच जीरा और प्याज हम डाल दिए हैं। तो चलिए इसको कट करके फिर मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कढ़ाई रखे, इसमें हम सरसों का तेल डाल दिए हैं। सरसों का तेल ही डालिएगा, सब्जी या चिकन मटन जो भी बनाइए सरसों का तेल में जितना टेस्ट आता है उतना रिफाइन में नहीं आता है। वैसे आपकी पसंद है, अगर आप दूसरा तेल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इसमें सरसों तेल डाल के हम आधा चम्मच जीरा डाल दिए थे और इसमें प्याज देखिए इसको हम डाल दिए हैं। प्याज को इस तरह चॉपर में हम चॉप कर रहे हैं, मतलब इसे स्लाइस में नहीं कट करना है, चॉपर में ही मतलब चॉप करके प्याज को डाल दिया जाए। एक बड़ा साइज का प्याज था, ज़्यादा प्याज भी नहीं है। तो देखिए प्याज को हम हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनते हैं। तो दोस्तों ये देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो इसको भी हम डाल के भून लेते हैं। जब तक इसका कच्चापन नहीं खत्म हो जाए तब तक इसको भून लेना है। तो इसको भी 2 मिनट भून लेते हैं। ये देखिए अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जो पेस्ट बना के रखते हैं, उसको हम डाल देते हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। ये फटाफट तैयार भी हो जाता है ये, मतलब जब भी अगर आप बनाना चाहेंगे तो 10 मिनट के अंदर। हमको वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोगों को दिखाना है तो, मगर ये 10 मिनट के अंदर अगर बॉयल अंडा करके रखे हैं तो 10 मिनट लगता है, ये बन के रेडी हो जाता है सब्जी। और उतना ही टेस्टी बनता है कि मतलब आप उंगली चाटते ही रह जाएंगे उंगली, इतना इसका मसाला टेस्टी बनता है। तो मत पूछिए। तो ये देखिए इसमें है सूखा मसाला, ये है
हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, दो चम्मच है धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच है चिकन मसाला। अगर आपके पास गरम मसाला है तो गरम मसाला डाल दिएगा, सब्जी मसाला है तो सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। तो हम डाल रहे हैं चिकन मसाला। गरम मसाला नहीं है मेरे पास, इसकी जगह पर हम चिकन मसाला डाल देते हैं। मतलब 2-3 में से कोई भी है तो आप इसको बना सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। कोई भी मसाला डाल कर इसको आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाला भी डाल दिए हम, सूखा मसाला। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं मसाला के साथ भी थोड़ा सा। इसका मेन होता है भुनाई, जितनी अच्छे से भुनाई करिएगा उतना ही टेस्टी बनेगा आपका एक टिक्का मसाला बनेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, फुल वॉच करके आप इस रेसिपी को बनाइएगा और अपने घर वालों को बनाकर खिलाइए तो सब खुश हो जाएंगे कि इतना टेस्टी रेसिपी आप कहाँ से लेके आ गए। तो आप खुद से ही लोग रह जाएंगे कि हाँ इतना टेस्टी मतलब रेसिपी कहाँ से मिला है इनको। आप ज़रूर बनाइए। तो चलिए इसको हम भून लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब इसके जगह पर हम डाल देते हैं, अब बारी है दही का। तो दही को देखिए हम अच्छे से फेंट लिए हैं। दही ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा, अगर ज़्यादा खट्टा रहेगा तो मतलब थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो देखिए अच्छे से दही को हम फेंट लिए हैं, एकदम स्मूथ कर लिए हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही करिएगा, लो ही पर इसको भूनिएगा ना, दही फट जाता है, अक्सर ज़्यादातर होता है फट जाता है दही। तो ये देखिए इसको धीरे धीरे करके इसको हम दही को पका लेंगे। दही का भी मतलब जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए तभी अच्छा लगता है खाने में, इसका टेस्ट आता है। तो इसको हम 2 मिनट पका लेते हैं दही को। तो दोस्तों देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, दही भी अच्छे से पक गया है, देखिए इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी जो देखिए दही वाला कटोरा था और जो सूखा मसाला वाला कटोरा था, जार था, सबको हम धो लिए हैं अच्छे से। कुछ वेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब जो है मसाला उसमें जो रहता है, खुशबू रहता है, टेस्ट रहता है, तो उसको धो के अच्छे से इसमें अगर पानी डालना है तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको देखिए हम अच्छे से धो के इसमें हम डाल देते हैं। आप ग्रेवी अपने हिसाब से लगाइएगा जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा और हम पानी डाल देते हैं। अभी मतलब वो है इतना मतलब होना चाहिए पकने के बाद। तो अभी इसमें हम पानी और ऐड कर देते हैं। अब इसको हम पकने देते हैं, थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाएगा। तो जो अंडा को हम कट करके रखे हैं तो अब उसको हम डाल देंगे इसमें। दोस्तों अभी तक इसमें हम नमक ऐड नहीं किए हैं तो नमक डाल देते हैं। देखिए नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना खाते होंगे तीखा मतलब उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और मिर्ची का कोई मेजरमेंट नहीं है इसमें, मतलब कितना जाएगा। मसाला भी है तो मतलब जितना बना रहे हैं तो उस हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा तो उस हिसाब से मसाला भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए ये अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं एक एक करके ये जो अंडे को कट करके रखे हैं, तो इसको इस तरह उठा के इसे पूरे में हम डाल देंगे। तो दोस्तों ये देखिए एक एक करके सारा हम इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसको हम फिर से पकने देते हैं अंडे के साथ कि इसका जो मसाला है अंडे में अच्छे से मतलब हो जाए, इसका टेस्ट चला जाए अंडे के अंदर। इसको पकने देते हैं, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इसको 2 मिनट हो गया पकते हुए। अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए गैस बंद कर दी है। तो अब इस पर हम डाल देते हैं कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी जरूर से डालिएगा, कस्तूरी मेथी से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब जो होटल में मिलता है ना उसमें हर सब्जी हर चिकन मटन में रहता ही रहता है, मतलब कस्तूरी मेथी से टेस्ट बदल जाता है। तो दोस्तों अब इसको तो दोस्तों आप इसको चावल के साथ खाइए या कलर जीरा राइस के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, जिसके साथ भी खाएंगे ना बहुत टेस्टी लगने वाला है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ट्राई करके देखिएगा और अपने घर वालों को भी खिलाइएगा ज़रूर से ज़रूर। वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का रेसिपी कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
फिर हम इसी तरह एक नया रेसिपी आसान से लेके आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।